Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Saturday and the time duration is around 6 p.m. in the evening. So today I'm going to talk about the justification letter. So that is mainly required अगर आप पोलैंड का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा बहुत लोगों को पॉइंट नंबर 10 का रिजेक्शन आता है, जिसमें उनका इंटेंशन होगा इंटेंट टू स्टे का ऑप्शन आता है कि आपके जो इंटेंशन है अगर आप वहाँ रह रहे हैं तो उनको सही नहीं लगता है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप वहाँ रहेंगे तो इलीगली कहीं और इमिग्रेट कर लेंगे या फिर आप अगर वहाँ जाते हैं तो वापस नहीं आएंगे। तो इस सिनेरियो से जो प्रॉब्लम होता है, आपको पॉइंट नंबर 10 का रिजेक्शन आता है, तो उससे बचने के लिए आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ता है जिसमें आप अपना डिटेल वगैरह मेंशन करके बताते हैं और अपना इंटेंट बताते हैं कि आप जैसे ही आपका वर्क परमिट खत्म होगा, जो भी आपका वर्क वीज़ा का टाइम ड्यूरेशन है, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप इंडिया वापस आएंगे। तो इसका आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। इसके लिए आपको एक लेटर बनाना पड़ता है, दैट इज़ एफिडेविट। पॉइंट नंबर 10 का जस्टिफिकेशन लेटर कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें फॉर्मेटिंग के बारे में बता दूंगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी तो उतने अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो अगैन, और जिसमें आपको एक रफ आइडिया मिल जाए और आपको कैसे बनाना है और कहाँ से आप बना सकते हैं, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो आई एम गोना टेल ईच एंड एवरीथिंग हाउ दिस थिंग वर्क्स और आपको क्या क्या इसमें मेंशन करना है और कैसे प्रोसेस वर्क करेगा। वीडियो को एंड तक का देखना ताकि आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा। अगर आप एफिडेविट बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्टैम्प पेपर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप 100 नंबर का स्टैम्प पेपर, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा जो भी आपका ज्यूरिडिक्शन है नियर बाय। अगर आप वहाँ पे जाते हैं, एक लॉयर वगैरह हायर कर लें, वहाँ पर वो कोर्ट में जाते हैं, कचहरी जो भी है, तो वो लोग आपका 100 नंबर के स्टैम्प पेपर में पूरा मेंशन करके देते हैं लोग। सबसे पहले एफिडेविट में आपका नेम आता है, सबसे पहले अपना नेम मेंशन करना होगा आपको, XYZ जो भी आपका नेम है। उसके बाद अपनी एज डालनी पड़ती है जैसे फॉर्मेट में लिखा है। यही फॉर्मेट अगर इसको आप वहाँ पे ले जाते हैं तो जो आपका लॉयर है वो पूरा चेंज वगैरह कर देगा, जो भी आपका वकील है जो कचहरी में जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह बना रहा है, तो उससे बात कर लें, जो भी एडिटिंग वगैरह है वो करके आपको दे देगा इसमें। तो इसमें क्या क्या मेंशन करना है आपको, सबसे पहले आपका नेम मेंशन करना होता है, इसके बाद आपकी जो एज है आपको वो मेंशन करनी होगी। उसके बाद अपने फादर का नेम मेंशन करना होगा, सन ऑफ जो भी आपका फादर का नेम है। रिसाइडिंग एट जो आपकी लोकेशन है जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपका पूरा इंटायर एड्रेस आपको मेंशन करना होगा पिन कोड के साथ। जैसे पूरा एड्रेस आप मेंशन करते हैं, जैसे आपको एड्रेस स्ट्रीट का एड्रेस डालते हैं, उसके बाद आप अपना सिटी का एड्रेस डालते हैं, फिर स्टेट डालते हैं, फिर देन इंडिया, यू मेंशन इंडिया, देन पिन कोड। इस फॉर्मेट में आपको अपना डिटेल वगैरह सारी मेंशन करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू मेंशन फ्यू अदर थिंग लाइक डू हेयर बाय सोलेमनली अफर्म एंड स्टेट्स एज फॉलोज। सेकेंड लाइन आपकी ये रहती है। इसके बाद आपको जो पॉइंट नंबर 1 मेंशन होता है, पॉइंट नंबर वन में आपको मेंशन करना होगा आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अबव मेंशन एड्रेस, जो भी आपने मेंशन कर रखा है। एंड सेकंड नंबर इज आई हैव रिसीव द वर्क परमिट फ्रॉम कंपनी, जो भी आपका कंपनी का नेम है, यू हैव टू मेंशन दैट थिंग। एंड द कंपनी लोकेशन जो भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, कंपनी लोकेटेड इन XYZ लोकेशन जो भी है। द वर्क परमिट टाइम ड्यूरेशन इज 1 साल होता है, किसी का 2 साल होता है, किसी का 3 साल होता है। यू हैव टू मेंशन द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। अगर आपका 1 ईयर का वर्क परमिट है देन यू हैव टू मेंशन 1। इफ द वर्क परमिट इज वैलिड फॉर 2 years then you have to mention 2। if the work permit is valid for 3 years then you have to mention 3। और जो लोकेशन अलग होता है, जैसे प्रोविंस डिफरेंट होते हैं, जैसे किसी का लॉर्ड्स प्रोविंस है और किसी का वॉर्सो का होगा, तो यू हैव टू मेंशन द डिटेल्स अकॉर्डिंग टू योर वर्क परमिट। जो भी आपके वर्क परमिट में इन्फॉर्मेशन है चेक कर लें, देन मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। द थर्ड थिंग इज यू हैव टू मेंशन योर डिटेल्स लाइक यू आर मैरिड। इफ़ यू आर मैरिड यू कैन मेंशन दैट आई एम मैरिड एंड आई हैव अ सन और डॉटर। अगर आपका if you have a son or daughter you can mention that thing over there। apart from that you have to mention once after completion of my work permit I'll return and come back to my home country। so you have to mention this thing कि अगर जैसे वर्क परमिट कंप्लीट होता है तो you have no intention of staying there for a long term। जैसे ही आपका वर्क परमिट खत्म होगा then you will come back to your home country। अगर आप ऐसा मेंशन करके देते हैं तो इसमें एक ऐसा जस्टिफिकेशन हो जाता है, you are only going there for work visa, you will not illegally immigrate to some other country। you have to mention this point और ये बहुत नेसेसरी है। तो थर्ड पॉइंट इज मस्ट रिक्वायर्ड। इफ़ यू आर मैरिड यू कैन शो योर मैरिज सर्टिफिकेट एंड इफ़ यू हैव योर सन और डॉटर यू कैन शो द बोथ सर्टिफिकेट, बोथ विल वर्क। तो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। और इसके अलावा जो फोर्थ थिंग इज, द फोर्थ पॉइंट इज, जो चौथा पॉइंट है उसमें मैंने मेंशन करा माई फैमिली स्टेइंग हियर इन इंडिया एंड आई एम द ओनली सन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई वर्क परमिट आई विल रिटर्न कम बैक टू इंडिया। एंड दिस पॉइंट यू आर जस्टिफाइंग दैट जैसे अगर आपका वर्क परमिट खत्म होता है देन यू विल कम बैक टू इंडिया और यू आर, आपकी जो फैमिली वगैरह पूरा यहीं स्टे करती है, यू आर द ओनली पर्सन, आपको उनका देख रेख करने के लिए यू हैव टू कम बैक टू इंडिया। यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट। दिस इज द पॉइंट नंबर 4। अपार्ट फ्रॉम दैट द फिफ्थ पॉइंट इज, जो पांचों पॉइंट है, द फिफ्थ पॉइंट स्टेट्स दैट
जो आपका पॉइंट नंबर 5 है, दिस विल रिमेन स्टैंडर्ड, यू हैव टू मेंशन द थिंग्स एज इट इज़, जो भी आपका मैंने मेंशन करके दे रखा है, यू हैव टू मेंशन दिस थिंग, दिस एफिडेविट इज ओनली टू प्रोड्यूस बिफोर द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, you have to mention this thing. If you are applying for New Delhi location, you can mention New Delhi, or if you are applying in Mumbai consulate, then you can mention Mumbai consulate. Then the last line is, जो last line है, I hereby confirm that once after completion of my work permit, I'll return back to my home country and will start a new business at a small scale. आप अपने इंटेंशन वगैरह मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपका वर्क परमिट जैसे कंप्लीट होगा तो आप इंडिया वापस आएंगे, देन यू विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, यू कैन मेंशन दिस थिंग. अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू कैन मेंशन दैट थिंग. अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह शो कर सकते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी होगी, और जो भी आपका इंटेंशन है आप यहाँ पे मेंशन करके लिख दें. इसमें मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक करी है, वंस की जगह आपको OMCE लिखा है, यू हैव टू मेंशन ONCE. मेक श्योर ऑफ दिस थिंग. और इसके नीचे एक स्टैंडर्ड लाइन है, उसके बारे में भी बता देता हूँ. और जो इन्फॉर्मेशन है अपनी आप पूरा एडिट करके मेंशन कर सकते हैं, नथिंग इज़ टू डिफ़िकल्ट. कुछ भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. यू कैन रीड इट ऑन योर ओन, और जैसा आपका इन्फॉर्मेशन है यू कैन मेंशन ऑल द इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली. इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ मैं, जो भी इंटेंशन वगैरह आप ये मेंशन कर सकते हैं. इसके अलावा जो जस्टिफिकेशन लेटर आपका लगता है उसमें आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं. और इसके अलावा बच्चे वगैरह हैं तो आप अपने सन और डॉटर का बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं. इसके अलावा अपना ITR मेंशन कर सकते हैं. प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं आप. और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह तो फर्स्ट वन गो में नहीं लगते हैं, मैं आपको बताता हूँ. जैसे आपका रिजेक्शन आ जाता है, रिजेक्शन आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने पड़ते हैं. पॉइंट नंबर 10 में जब आप री अपील करते हैं, अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक एफिडेविट लगा लें, इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप. दैट इज़ मोर देन इनफ. और मेरे को लगता नहीं है कि पॉइंट नंबर 10 में आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह लगाएंगे तो वो लोग इसको लेंगे. 10 में एक एफिडेविट बनाया, इसमें सारा पूरा अपना जो स्टैम्प वगैरह होगा 100 नंबर के स्टैम्प पेपर में मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल्स, और जैसे डिटेल वगैरह मेंशन करते हैं इट विल वर्क. और रिजेक्शन आ जाता है तो उसके बाद फिर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं. फॉर अ फर्स्ट टाइम अगर आप पहले बार फाइल बना रहे हैं तो अगर आप ये एफिडेविट भी लगाएंगे इट विल वर्क. अगर आप कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगाते हैं तो अगर आपको पॉइंट नंबर 10 में रिजेक्शन आ जाता है देन यू कैन मेंशन अदर डॉक्यूमेंट लाइक मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और आपका प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट. और इसके अलावा ITR मेंशन कर सकते हैं. और अपना बिजनेस वगैरह इंडिया में कोई आपका एग्जिस्टिंग है देन यू कैन मेंशन दैट थिंग. फर्स्ट गो में तो मैं आपको एक सजेशन वगैरह देता हूँ, अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं तो लगा लें. और इसके अलावा जो मैरिड नहीं है दे कैन, अगर बिजनेस वगैरह के सर्टिफिकेट हैं तो लगा लें. अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड है. अदरवाइज़ कभी ऐसा होता है कि आप वहाँ डॉक्यूमेंट फाइल बना के जाएंगे, वो लोग एक्सेप्टेंस भी नहीं लेते, मना कर देंगे, डॉक्यूमेंट आपके वापस कर देंगे. एफिडेविट लगाते हो तो दैट इज़ मोर देन इनफ. एफिडेविट एक बार बना लो, स्टैम्प पेपर स्टैम्पिंग वगैरह प्रॉपर होगी तो इट विल वर्क. और इसके अलावा आपको बताना चाहता हूँ मैं कि इसके नीचे की हल्की फॉर्मेटिंग बच गई है, वो आपको शो कर देता हूँ हाउ दिस थिंग वर्क्स. जस्ट गिव मी सेकेंड. इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है आपका, जैसे मैंने बताया था, जैसे बिजनेस आपने 6 पॉइंट में आपने मेंशन कर रखा है, अपने इंटेंशन वगैरह मेंशन कर रहे हैं. देन द लास्ट पॉइंट इज ऑल व्हाट इज स्टेटेड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट एंड बेस्ट टू माई नॉलेज, बिलीफ एंड इन्फॉर्मेशन एंड नथिंग मटेरियल हैज़ बीन कंसील्ड और मिसरिप्रेजेंटेड देयरइन. इसका मतलब ये होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया दैट इज़ एक्यूरेट, और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया दैट इज़ एक्यूरेट, और इसमें कुछ भी आपका मिस रिप्रेजेंट नहीं किया, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करी है. इसके नीचे डेट का मेंशन आता है, डिपोनेंट आपका जो भी वकील वगैरह होता है उसका डिटेल वगैरह आपको मेंशन होगी. और अगर आप उससे भी बात कर लें हल्का फुल्का इसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं तो वो आपको बता देगा जो भी आपका लॉयर है. अदरवाइज दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. इसमें आपका एक आपका कोर्ट की मोहर वगैरह लग जाएगी, SDM से एफिडेविट, SDM इसको टेस्ट करके दे देगा, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट पूरा बन जाएगा. इस चीज़ का मेक श्योर करें. और 10 नंबर लगा लें अगर आप लगा सकते हैं तो. रिक्वायरमेंट भी रहता ही है इसका. कवर लेटर के देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, मैंने कवर लेटर आपको बता दिया हाउ टू मेक कवर लेटर फॉर पोलैंड. और इसके अलावा टुडे आई डिस्क्लोज्ड हाउ टू मेक जस्टिफिकेशन लेटर फॉर पोलैंड. इफ़ यू आर फेसिंग एनी शॉर्ट ऑफ इशू तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं. और इसके अलावा कोई अगर मेरे को मेंशन करेगा हिंदी में बताओ, तो भाई हिंदी में तो आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर अभी दोगे नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी है अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडेबल है, अगर आप देखें तो समझ आ जाएगा आपको. और इसके अलावा आप इसको नोट डाउन कर लें एक पेन और कॉपी में. तो और अगर आपको जस्टिफिकेशन लेटर अपना बनाना है तो अपना कोर्ट वगैरह में जाके आप इसको पूरा मेंशन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम मैनी पीपल दैट प्लीज़ मेक द वीडियो इन इंग्लिश. अगर इंग्लिश में बनाऊंगा तो 90% जो बेस है उनको हिंदी में ही सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो उनको समझ आएगा नहीं तो फिर इशू हो जाएगा. दैट्स वाई आई एम शेयरिंग ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इन हिंदी. और इसके अलावा अगर किसी का भी कुछ क्वेरी वगैरह होता है, कंसर्न वगैरह होता है, यू कैन रीच आउट टू मी वाया कॉमेंट. इफ़ अगर आपका कमेंट वगैरह में आप कुछ क्वेरीज वगैरह होंगी तो आई विल रिवोर्ट बैक ओवर कमेंट.
अगर कुछ भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन इंग्लिश एंड आई विल रिवर्ट बैक इन इंग्लिश, सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट द रिजोल्यूशन ऑन टाइम. सो सैटरडे था. अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में बताऊँ तो अपॉइंटमेंट का कुछ अपडेट है नहीं. नो स्लॉट्स आर अवेलेबल राइट नाउ बिकॉज एज आई ऑलरेडी मैंशन ऑन सैटरडे एंड संडे दे यूजुअली रन ऑटोमेशन and they do not open slots for national study as well as national employment visa. If someone is applying for business visa, अगर किसी को टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो टुडे दे कैन अप्लाई. स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर जुलाई. अगर जुलाई लोकेशन का आपको डेटा वगैरह चाहिए तो देन यू कैन इजीली गेट अपॉइंटमेंट फॉर जुलाई. दैट्स हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग राइट नाउ. इफ आई गेट एनी शॉर्ट ऑफ अपडेट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन मंडे. और इसके अलावा कल मैं कुछ अलग वीडियो बना दूंगा हाउ टू मेक रिज्यूमे. प्रोसेस के रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा हाउ द प्रोसेस वर्क्स. और इसके अलावा किसी ने मेरे को पूछा था कि सर क्रोशिया का अपना क्या करें, कवर लेटर कैसे बनाएं. कवर लेटर का फॉर्मेट पूरा सेम ही रहेगा. यू हैव टू चेंज द लोकेशन, यू हैव टू चेंज द कंपनी नेम और जो आपका कॉन्सुलेट का एड्रेस है आपको चेंज करना पड़ेगा. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, वैसे आप बना सकते हैं. अदरवाइज इफ आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट इट वुड तो वर्थ नहीं रहेगा. सो आई जस्ट वांट टू डिस्क्लोज दिस थिंग एज ऑफ नाउ. थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस वीकेंड. बाय.